Let's Mike News at 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। इस फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को करीब 4.25 करोड़ मतदाता तय करेंगे। बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बैठ की 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत सौंपी है। प्रधानमंत्री, एलओपी केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और जानी मानी सियासी हस्तियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बिहार के कांग्रेस पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि महिलाओं के खाते में चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए डालना गलत है। पटना में एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने बेबाकी से कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। नहीं तो देखिए, चुनाव के आप 1 महीना पहले 10-10 हजार रुपये बांट रहे हो खुला, कोई स्कीम नहीं बनाई इन्होंने। हमने कई पार्टियों ने कोई स्कीम बना के आप चलाते हो। हमने कहा भाई हम मोबाइल फोन देंगे महिलाओं को, तो पहले उन्होंने घोषणा करी, हमने मान लीजिए लाखों महिलाओं को दिया भी था। आज भी महिलाएं, उनके घर वाले बड़े खुश हैं। पर आप अगर 10 हजार रुपये कैश दोगे, और ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब ये बिहार में ही हो रहा है, आप 10 हजार भेज दोगे, फिर चुनाव के बाद में बंद कर दोगे। क्या किया महाराष्ट्र के अंदर? सबको बांट दिया, भाइयों को बांट दिया, बेचारी घर में काम, बहुत खुश हो गई। मेरी डॉटर वही रहती है, वो बाई बड़ी खुश थी। अब कहते नहीं, उन्हें मना कर दिया, आप तो गरीब रेखा में नहीं आती हो। तो इफ एंड बट शुरू कर देते हैं बाद में, किंतु परंतु लगा देते हैं। तो ये भी गलत धोखाबाजी वाली गलत प्रथा चल पड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बिहार के राघोपुर की जनसभा में कांग्रेस और राजद पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब यूपीए सरकार केंद्र में थी तब बिहार को 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए खर्च किए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार होती है वहां विकास तेज रफ्तार से होता है, जबकि यूपीए सरकार आते ही विकास पर ब्रेक लग जाता है। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इस कलंक को मिटाना होगा। बिहार में सीवान में चुनावी सभा में हेमंत ने कहा कि जैसे कभी राम मंदिर आंदोलन को असंभव माना गया था, लेकिन देश ने मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में उसे साकार किया, वैसे ही बिहार में गुंडाराज खत्म करना भी मुश्किल नहीं है। राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुए थे, लोगों को लगते थे कि लालू यादव है, मुलायम है, कैसे राम मंदिर बनेगा, बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू यादव परिवार की सियासी जंग तेज होती जा रही है। राजद से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी को बच्चा कहा और तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाया जाएगा। हरा झंडा वाला राजद फर्जी है, असली लालू जी की पार्टी यही है। यदि अभी तक की कुछ खास समाचार, जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ।